बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हम इनके थ्योरम्स को करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास थ्योरम 1 है। इसमें हमें कहते हैं, आपके पास स्टेटमेंट है, हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स दो हैं, ठीक है। इफ वन साइड, देखिए वन साइड, ये याद रखना है आपने, वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, दो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अगर ये तीन एंगल्स, सॉरी टू एंगल्स, दो एंगल्स और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड ले लें, ये एंगल, तो करस्पॉन्डिंग टू दी साइड एंगल्स और अदर, अगर दूसरी ट्रायंगल के जो कि GDF ने ली हुई है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये तीन चीजें साबित हो जाए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो साबित हो जाए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। चलें जी, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ठीक है। इसमें हम एंगल B, ठीक है, एंगल B को हम एंगल E के कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, ठीक है, और एंगल C को एंगल F के कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा F है, ठीक है, और पूरा FD एंगल, अभी सिर्फ DEF की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये साइड यानी कि साइड BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF की है। तो हमने कहा इन करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC, ये करस्पॉन्डेंस का निशान है, एरो, और ADEF के साथ किया तो हमें एंगल B कॉन्ग्रुएंट E हो गया, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये साइड हो गई, ठीक है। और एंगल C, ये एंगल लिखा हुआ है, L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ठीक है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल तकरीबन एक जैसी हैं। सपोज करते हैं हम कि AB जो है DE के, ये जो DE हमने ट्रायंगल बनाई थी, हम सपोज करते हैं कि AB DE के नहीं है कॉन्ग्रुएंट। टेक अ पॉइंट M, हम एक पॉइंट M लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और M पॉइंट को कहते हैं कि ये जो आपका ME है, ये पोर्शन जो ME वाला पोर्शन है, ये AB के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारी सपोजिशन है, बाद में पता चलता है कि सही है या गलत, ठीक है। ज्वाइन M टू F, हमने ज्वाइन M को F के साथ ज्वाइन कर दिया और ये ट्रायंगल बना ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दो ट्रायंगल्स में कॉर्नर्स लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 रिजल्ट दिए थे, तो हमने एक नई ट्रायंगल बीच में बना के इसको प्रूव करने का ये मेथड हमने लिया है। अच्छा जी, हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल MEF, ठीक है। MEF से करस्पॉन्डेंस हम करते हैं। अच्छा, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो हमने सपोज की हुई है, ME के हमने इसको ले लिया, इसका रीजन दे दिया कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, दूसरी BC, हमने यहाँ से रिजल्ट एक उठाया BC, ठीक है, इस जो कि हमारे गिवन में मौजूद है, क्योंकि ये ट्रायंगल MEF में आ रही है, तो ये BC और EF नीचे वाली, तो हमने इसलिए ले लिया गिवन। अब और इस ट्रायंगल MEF में तीसरा रिजल्ट जो आ रहा है एंगल B, ये एंगल B जो है एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन में मौजूद है, तो हम इसको भी उठा लेते हैं। तो दो हमने गिवन उठा लिया, एक हमने अपनी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रूल के मुताबिक ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, ठीक है, और ये एंगल है। तो आप इसको साइड एंगल साइड कह दें या ऐसे ऐसे से कह दें, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ME। अच्छा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी कि जो हमारी सपोजिशन थी उन्होंने सही मान ली हमने, और रीजंस हमने दे के इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया और हो गया। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो इसका मतलब है इसके 6 के 6 एलिमेंट इस ट्रायंगल के, 6 के 6 एलिमेंट उस ट्रायंगल के, ये सब हालांकि कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि तीन साइडें और ये वाली तीन साइडें और ये तीन एंगल्स, तो ये साइड ये और ये वाली साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने जो काम की बात करते हैं कि ये जो हमारा C एंगल था, ठीक है, हमारे पास एक F में दिया हुआ था। अब F उस वक्त मतलब ये अकेला था, यानी कि DF था, तो हम कहते हैं कि वो एंगल जो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि ये F इस अंदर बना है, तो हम इसका नाम लिखते हैं EFM या FMFM। तो MFM जो है वो हमने कहा एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गई हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इस रीजन की वजह से हमने कहा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ही होना चाहिए। बट बट को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बट तो हमें गिवन है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF।
लेकिन जो हमें गिवन है, गिवन से हम ज़ाहिर है वायलेट नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि एंगल सी जो था, वो एंगल एफ था, जो कि ओरिजिनल एंगल एफ जो था वो डीईएफ था, यानी कि डीईएफ आपके पास ओरिजिनल ये एंगल था डीईएफ, एम तो था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर एम और डी, अगर आपके पास दोनों सी के बराबर हैं, तो असूलन डी-एफ-ई, एम-एफ-ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये बात तो हमारी समझ में आती है कि ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर सेम। अगर डी और एम सेम जगह पर होंगे, तो ही हो सकता है। अगर एम वाक़ई नीचे है, तो ये कभी भी है ना, कहते हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता सी एंगल्स में, क्योंकि फिर एफ एंगल छोटा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ टी एम आर ऑन द सेम पोज़ीशन। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका एम-ई है, ये यकीनन कॉन्ग्रुएंट टू है डी-ई के, ठीक है? ये जो डी-ई ओरिजिनल था, तो एम-ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी-ई। सो इसके बाद हमें रिज़ल्ट मिला कि हमारे पास ए-बी जो है वो डी-ई के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? क्योंकि आपका डी एम-ई के कॉन्ग्रुएंट होगा और ए भी हमारा शुरू में से ट्रायंगल एक जैसी थी, तो वो डीई के था, तो ये हमारा 4th रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको है ना कहते हैं सिंपली, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएँ कि हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं 2, ठीक है? सॉरी 2, 2 रिज़ल्ट ये है, ठीक है? ये 2 रिज़ल्ट, ये 2 रिज़ल्ट कह रहा है ये गिवन में मौजूद था, तो हमने इसको पिक किया। और 3, 3 आपके पास, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमने 2 इक्वेशन ली, मतलब ये वाली BC इज़ EF, ये वाला, और उसके बाद दूसरा हमारे पास रीज़न 3 में एक ये था कि जो एंगल B है ये भी गिवन में मौजूद था। ये दोनों हमारे गिवन के आ गए, और 4th रिज़ल्ट हमने ये बनाया। अब ये अगेन देखें, 2 साइड मतलब आपके पास एक साइड, एंगल और फिर साइड। तो ऐसे एस पोस्टुलेट फिर बन रहा है। तो इसका मतलब है ये 2, 3 और 2, 3 और ये 4 रिजल्ट्स हमें, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया कि ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, एम ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये आपका थ्योरम 1 जो है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने याद करना है, ठीक है? चलें जी, हम आप अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है थ्योरम 2। ये बहुत ईज़ी थ्योरम है, अब ये 2022 में आया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए बड़ी आसानी से आप इसको याद कर लें, जब भी आएगा तो आप इज़िली इसको कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि इफ 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल्स, ये देखें एंगल्स, ठीक है? ये ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बाद में यहाँ साइड्स भी लिखा जा सकता है, तो थ्योरम दूसरा हो जाएगा। इफ 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, देन द साइड्स अपोजिट टू देम, उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो कम होंगी, क्योंकि अगर साइड्स वर्ड यहाँ आ गया तो ये थ्योरम चेंज हो जाएगा। अब एंगल्स यहाँ पर, साइड ये है, ये आपका थ्योरम 2 है 10 का, ठीक है? तो गिवन दैट के एक ट्रायंगल हमने बना ली एबीसी, ये हमारे पास एबीसी। अच्छा जी, इसमें एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये इसने हमने इसको सपोज किया कि ये एंगल हमें अपोजिट एंगल्स हैं और ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है? तो ये दोनों एंगल्स बीसी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, फिर हमने एक करना, क्या कहते हैं, प्रूव क्या करना है, हमने करना है कि ये सामने वाली साइड इसके और सामने वाली इसकी साइड, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव है। तो कंस्ट्रक्शन करें, देखिए हमें जब हम गिवन लिखते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, लेकिन याद रखें यहाँ डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है? तो डायग्राम पहले बनेगी, गिवन बाद में लिखा जाएगा। ये गिवन ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। डायग्राम कभी भी नीचे एंड पे नहीं जाएगी, जो जल्दबाजी में बच्चे लिख देते हैं, ऐसा नहीं। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर करते हैं। अच्छा, बाइसेक्टर जब मुराद हमारे पास एंगल का बाइसेक्टर जब होता है वो इक्वल होता है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल इक्वल एंगल्स हैं, जो भी हैं हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये इक्वल है। अच्छा, ये 2 इक्वल हुए तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल बन गए, कि ये तो गिवन है और ये हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो ये दूसरा एंगल। तो आ जाए जी, इसकी करस्पॉन्डेंस में हमारे पास ट्रायंगल बन गई ABD और दूसरी ACD। आप इस तरह नाम लिखेंगे ACD, जिस तरह पहले वाले का ABD लिखेंगे।
तो ABD इस तरफ है तो इसके सारी चीजें इस तरफ लिखेंगे, ACD उस तरफ है तो इस तरफ लिखेंगे। अच्छा, AD एक कॉमन लाइन है बीच में, ठीक है, तो हाँ ये तो कॉमन है, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक घर में जिस तरह एक बिल्कुल इक्वल लेंथ की ये दो कमरों में दीवार होती है। अच्छा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये हमें यहाँ गिवन है, तो इसको तो हम फौरन ले सकते हैं गिवन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने एंगल ए को दो स्प्लिट किया, दो एंगल में, तो एक एंगल BAD बना, ठीक है, ये एंगल BAD, ठीक है, और BED जो एंगल है वो ये है, ठीक है, ये वाला एंगल BAD, पूरे आर्म्स हम लिखते हैं एंगल को इस तरह। हम सिर्फ एंगल ए नहीं लिख सकते, वजह ये कि एंगल ए दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो हम ये इस साइड वाला बताएंगे BAD, और दूसरा है CAD, ये एंगल अपोजिट वाला, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि इक्वल डिवाइड करता है एंगल, और जाहिर है हम अपनी देखभाल के कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या हो गया, दो साइडें, ठीक है, सॉरी दो साइडें नहीं, एक साइड, एक एंगल और दूसरा एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास तीन रीजन बन गए तो हम इसको एस साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल लिखेंगे। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि इसके 6 एलिमेंट दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि साइडें और एंगल, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपको जो साइड चाहिए थी AB, ये वाली साइड AB मस्ट बी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू AC, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें ये प्रूव करना था और बहुत इजी था, ठीक है। चलें जी, अ, ये दो थ्योरम ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बाकियों की बात करते हैं। अच्छा जी,